लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत टेकाड़ी के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम चिकलाबड्डी के समीप जंगल में 2 अप्रैल की रात में 2 बाघों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक नर शावक बाघ की मौत हो गई। जंगल के अंदर बाघ की मौत होने की जानकारी 3 अप्रैल की सुबह लगने के बाद वन विभाग का पूरा अमला हरकत में आ गया और तत्काल अपने उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी देकर घटनास्थल पर पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पेश के चिकित्सकों के द्वारा मृत बाघ का पोस्टमार्टम कर जंगल में ही उम्र 20 माह के बाघ का अंतिम संस्कार किया गया। टेकाड़ी चिकलाबड्डी के जंगल में 2 बाघों की लड़ाई में एक बाघ की मौत होने का कवरेज करने जब मीडियाकर्मी पहुंचे तो वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा टेकाड़ी वन चेक पोस्ट पर उन्हें घटनास्थल पर यहां कहकर जाने से मना कर दिया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश है कि किसी को भी जंगल में प्रवेश न करने दिया जाए और चेक पोस्ट में ही मीडियाकर्मियों को घटनाक्रम का कवरेज करने से मना कर दिया गया। मीडियाकर्मी घटना की वास्तविक स्थिति से अवगत होना चाहते थे, परंतु वन विभाग के द्वारा राष्ट्रीय पशु बाघ की मौत की घटना को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, तभी तो कवरेज करने से मना कर दिया गया, जिससे यह संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं शिकार या पॉइजनिंग के चलते बाघ की हत्या तो नहीं कर दी गई। आपके पास देखिए, लालबर्रा परिक्षेत्र का सोनेवानी क्षेत्र है और ये चिकलाबड्डी मार्ग पे एक हमें बाघ के मृत की सूचना मिली थी प्रातः सवेरे 9:30 बजे के आसपास। तो फिर हमने जो NTCA की गाइडलाइन के हिसाब से सभी डॉक्टर्स की टीम बुलवाई और डॉग स्क्वाड से भी हम लोग ने अभी पूरा परीक्षण कराया है और जैसे डिटेल रिपोर्ट होती है उसके हिसाब से हम आगे फिर कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टा तो यानी टेरिटोरियल फाइट ही लगती है, लेकिन जब तक इसकी पुष्टि PM से नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना बेहतर नहीं होगा। जी सर, यहाँ एक बाघ के पोस्टमार्टम के हेतु आए थे हम। जी क्या पाया गया है सर पोस्टमार्टम में? प्रथम दृष्टया जानते हैं कि टेरिटोरियल फाइट यानी कि जो अवैध शावक होता है जब बड़े टाइगर के संपर्क में आता है तो इनमें लड़ाई होती है और अमूमन अवैध शावक जो होता है वो मर जाता है। तो ये टेरिटोरियल फाइट के क्लियर में साइन थे, सिर में कैनाइन था, इसका सिर की हड्डी उसने तोड़ दी थी, इसकी वजह से इसकी मौत हुई। कितनी उम्र होगी बाघ की लगभग? ये इसको अवयस के आने अपन मान के चलते 3 साल के आसपास। अच्छा, ये जो टेरिटोरियल फाइट है ये किस बात को लेकर संकेत माने? संकेत ये मान के चलिए कि टाइगरों के नंबर बढ़ रहे हैं और जो टाइगरों के जब नंबर बढ़ते हैं तो फिर आपस में संघर्ष होता है इलाके के लिए, भोजन के लिए। तो ये मान के चलिए संरक्षण की वजह से टाइगरों की संख्या बालाघाट क्षेत्र में अत्यधिक हो रही है। साइड जैसे डॉक्टर मिश्रा के कहे अनुसार ये हेल्दी साइन है कि एक बाघ की मृत्यु यानी दूसरे बाघ की उपस्थिति यहाँ है और जंगल का जो कानून कहता है कि शक्तिशाली ही रहेगा, जिसमें ताकत है वो जिंदा रहेगा। जी यहाँ पर कितनी उपलब्धता है बाघों की या अन्य जानवरों की जो दुर्लभ पशु है? दुर्लभ पशुओं में मैं तो ये कहूँगा कि जो पशु काना में पाए जाते हैं वो यहाँ पे भी हैं और दूसरा ये कहें बाघों के लिए अच्छी स्ट्रेंथ है, अच्छा घर है, पानी की उत्तम व्यवस्था है, जंगलों के अंदर जो नेचर प्रकृति के द्वारा वाटर होल्स हैं उसकी उपलब्धता है और प्रचुर मात्रा में अन्य वन्य जीव भी हैं।